हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए। 7 नवंबर 2020 को जो बाइडेन को अमेरिकी चुनाव 2020 का विजेता घोषित किया गया। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से भारत पर क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा जो बाइडेन के बारे में जान लेते हैं। जो बाइडेन काफ़ी टाइम से राजनीति से जुड़े हुए हैं। वे 1973 से लेकर 2009 तक डेलावेयर से सीनेटर रहे। इसके अलावा 2009 से 2017 तक वे अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति रहे। अब डोनाल्ड ट्रंप को हराने के बाद वे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन जाएंगे। गौरतलब है कि वह व्हाइट हाउस के लिए चुने जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी बन गए हैं। इस वक्त बाइडेन की उम्र 78 साल है। वे जनवरी 2021 में कार्यभार संभालेंगे। अब जानते हैं कि भारत के प्रति जो बाइडेन के विचार क्या हैं। जब बाइडेन ओबामा प्रशासन में उपराष्ट्रपति थे, तब उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब बाइडेन सीनेटर थे, ओबामा ने भारत अमेरिका परमाणु समझौते का समर्थन करने में संकोच किया था, लेकिन बाइडेन ने खुले तौर पर इस सौदे के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया था और इस सौदे की मंजूरी के लिए उन्होंने डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के साथ मिलकर काम किया था। अब डिफेंस सेक्टर की बात करें तो ओबामा बाइडेन प्रशासन ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया था। इस स्टेटस ने भारत और अमेरिका के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी शेयरिंग को आसान बना दिया था और इसने भारतीय रक्षा प्रणाली को काफ़ी हद तक मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा 2016 में भारत और अमेरिका ने लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमुआ पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बल मिला। अब जानते हैं सबसे जरूरी बिंदु के बारे में, इमिग्रेशन के बारे में। ट्रंप प्रशासन के दौरान भारत इमिग्रेशन और वीज़ा नीतियों के कारण बहुत ज़्यादा चिंतित था, क्योंकि ट्रंप ने अमेरिकी लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को सुरक्षित करने का प्रयास किया और विदेशी लोगों के लिए अमेरिका में रोजगार के अवसरों को सीमित करने का प्रयास किया। लेकिन बाइडेन ने चुनाव अभियान के दौरान वर्क बेस्ड इमिग्रेशन के लिए पेश किए जाने वाले वीज़ा की संख्या को बढ़ाने का वादा किया है। उन्होंने अस्थायी वीज़ा प्रणाली में सुधार और फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन का समर्थन करने का भी वादा किया है। ये भारत की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग अमेरिका में काम करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा बाइडेन ने CAA और NRC पर भी अपने विचार व्यक्त किए थे और बाइडेन ने भारत के इन कदमों पर निराशा जताई थी। इन पॉइंट्स को देखकर हम कह सकते हैं कि बाइडेन का कार्यकाल भारत के लिए ठीक ठाक रहने वाला है। कुछ एक चीज़ों में भारत को उनका काफ़ी समर्थन भी मिल सकता है।